वो सैनिक लोग हम कैसा, वो तो देश, हम हमारा देश का रक्षण करते, हम इधर देश का झंडा तैयार देखिए, करके सब लोगों को आप भारतीय झंडा बना रहे और जो सैनिक हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। दोस्तों, ये डाक टिकट देख रहे हैं, ये भारत का पहला डाक टिकट है जिसके ऊपर भारतीय तिरंगा शान से लहरा रहा है। हमारे देश की शान तिरंगा, आपको पता है दोस्तों ये बनता कहाँ पर है? और जहाँ ये तिरंगा बनाया जाता है दोस्तों, वो स्थान किसी तीर्थ स्थान से कम नहीं है। और आज मैं आप सबको लेकर चल रहा हूँ उसी तीर्थ स्थान के दर्शन को, जहाँ पर मेरे देश का तिरंगा बनाया जाता है दोस्तों। और ये स्थान है कर्नाटक में, हुबली में एक बेंगेरी नाम की जगह है दोस्तों, वहाँ पर आइए चलते हैं। दोस्तों, इस तीर्थ की यात्रा के बाद मेरी तो आंखें नम हो गई थी और सीना गर्व से चौड़ा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी श्रद्धा से बनाए हुए भारतीय तिरंगे झंडे पूरे भारत में दोस्तों बहुत उच्च स्थान पर बड़ी श्रद्धा के साथ फहराए जाते हैं। आज आपको मैं यात्रा कराऊंगा नेशनल फ्लैग प्रोडक्शन सेंटर की, जो कि बेंगेरी नाम के स्थान पर हुबली में कर्नाटका में स्थित है। आइए चलते हैं। दोस्तों, ये प्रांगण है कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ का। यही कार्यालय है दोस्तों, जहां पर इस संघ के प्रमुख श्री शिवानंद जी बैठते हैं। उनसे भी हम बात करेंगे। तो ये वो बिल्डिंग है दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं जहां फ्लैग बनता है उस यूनिट में। तो वहां जाके देखेंगे कैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, आपको बड़ा मज़ा आएगा। ये रीजनल डाई हाउस है, खादी ग्रामोद्योग का विद्यालय भी है यहाँ, केमिकल्स के बारे में पढ़ाते हैं यहाँ। और ये है नेशनल फ्लैग प्रोडक्शन सेंटर, और यहाँ सारी फीमेल्स हैं जो बनाती हैं फ्लैग। अभी अंदर चलते हैं। दोस्तों, यहाँ आते ही बड़ा गर्व का अनुभव हुआ, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस आने ही वाला है और बहुत ज़ोर शोर से गतिविधियाँ चल रही थी और नेशनल फ्लैग्स जो है वो बनाए जा रहे थे, इसलिए कि फ्लैग्स को अपने अपने गंतव्य तक पहुँचाना था, ताकि वो स्वतंत्रता दिवस पर बड़ी श्रद्धा के साथ फहराए जा सके। इस केंद्र में दोस्तों महिलाएं बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ मेहनत करती हैं तिरंगा बनाने में। अन्नपूर्णा दीदी हैं यहाँ पर, जो सीनियर मैनेजर हैं इस यूनिट की। नमस्ते दीदी। आप बताइए आज दर्शकों को कि भारतीय फ्लैग कैसे बनता है, तिरंगा हमारा कैसे बनता है, कहाँ से आप कपड़ा वगैरह मंगाते हो और किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो आप ही के थ्रू हमारे दर्शक जानेंगे क्या हो रहा है यहाँ पर। मेरा नाम अन्नपूर्णा दत्तनी है। यहाँ पे तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 9 साइज का फ्लैग बनता है। ओके। हमारा रेशियो है 2:3। ओके। 1 फीट चौड़ाई रहे तो 1.5 लंबाई रहता है। ओके। और साइज नहीं बनाते हैं हम। ओके। इधर हम लोग महिला लोग ही काम करते हैं। ओके। इधर पहले हमको, हमारा कपड़ा है ना बागलकोट जिले में तुलसी खेरी, जालीहाड़ा, सिमी खेरी, अच्छा, बेलोरो, वहाँ पे हमारा कपड़ा बुन के आता है। अच्छा। यहाँ गोडाउन को आ जाता है। अच्छा। वहाँ से कलरिंग करके हम लोगों को यहाँ पे भेज देते हैं। अच्छा, ये है जो कपड़ा पड़ा हुआ है। हाँ, एक कपड़ा है ना कटिंग करके पड़ा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। ये इस तरह से आप, हमको काम आता है। ये केसरी रंग हो गया, केसरी, ये हरा हो गया, हाँ, हरा और व्हाइट और तो वहाँ सफेद हो गया। हाँ जी। व्हाइट यहाँ प्रिंटिंग सेक्शन है हमारा, वहाँ पे दे देते हैं। अच्छा। ये कटिंग मशीन है, यहाँ पे कटिंग होता है। अच्छा, यहाँ पहले कटिंग हमारा होती है। कपड़ा बनता है, पहला कपड़ा बनाते हैं ऐसा रहता है। इसका अच्छा। ये 3 प्लेट स्टोर के, अच्छा। इसके कोरा डक बोलते हैं। ये हमारा अच्छा। जीन्स से भी स्ट्रेंथ रहता है। हाँ, ये बहुत मजबूत कपड़ा है। केसरी, ऑरेंज और ग्रीन व्हाइट बनाते हैं ना, वो 2 प्ले रहता है, ये 3 प्ले। वो अच्छा। उसको कलर डाई करते हैं, अच्छा। व्हाइट ब्लीच करते हैं। अच्छा। ये डक के लिए, डक को ब्लीच भी करते नहीं, क्या भी नहीं। वैसे ही ठीक है। हमारा कैसा बुना हुआ कपड़ा रहता है ना, डक्ट के लिए वो ओरिजिनल 3 प्लाई क्लॉथ यूज 3 होता है। प्ले। ये कटिंग मशीन है हमारी। ओके, ये कटिंग हम पहले मशीन है कपड़ा यहाँ ये करते हैं, डाल देते हैं यहाँ पे, जी। और हमको कौन सा साइज चाहिए वो कटिंग करते हैं। ओके। व्हाइट कटिंग करके यहाँ पे हमारा प्रिंटिंग सेक्शन है, ओके। वहाँ पे दे देते हैं। ओके। ऑरेंज ग्रीन है, हम कट करके रख देते हैं कौन सा अच्छा। साइज चाहिए वो। ओके। बाद में यहाँ पीस वर्क के हिसाब से काम करते हैं। ओके। ये लोग सब कपड़े सीते हैं। और सारी महिलाएं ही हैं यहाँ पे, कोई भी जेंट्स नहीं है यहाँ। जेंट्स नहीं है, एक ही वो दोनों मर्द जो है। ओके। दोनों नांदेड़ से आए हुए हैं। अच्छा, नांदेड़ से आए हैं। ओके। ये सफ़ेद कपड़ा पड़ा है आपका, ये व्हाइट, और ये सारा कटिंग जो हो रही होती है। मेजरमेंट करें, ये पहला ऐसा रहता है हमारा व्हाइट। हाँ जी। ब्लीच होके ऐसा आता है। बहुत प्यारा कलर है, ये व्हाइट, बहुत बढ़िया। और ये ऐसे थान आता है, फिर जो जो साइज आपको चाहिए वो साइज उस साइज के हिसाब से यहाँ आप पे डाल के कट करते कट कर लेते हैं। हैं। ओके। ऑरेंज ग्रीन कट करके यहाँ पे रख देते हैं। ओके। ये 6x9 का कटिंग है, ओके। 2x3 का कटिंग है। क्योंकि जैसे जैसे फ्लैग चाहिए उन साइज की कटिंग होके यहाँ इकट्ठा हो जाता यहाँ है। कटिंग करते हैं। ठीक है। बाद में ये लोग है ना हाँ जी। सीने पे ले लेते हैं।
ओके अभी कौन सा साइज बनते हैं, साइज में ये लोग सीते हैं। ओके। अलग अलग साइज में 4x6 है, ये 4x6 ये है। 4x6 का है। 4 3 4 एंड ये टेबल पे आ गया, वो 2x3 का है। वो 2x3 है। कितनी मेहनत लगती है इसमें, मेहनत बहुत होती है। और धागे भी जो हैं वो उसी कलर के हैं। का हम लोग दुकान में मिलता है ना, वो धागा नहीं लेते हैं। ये खादी का ही है। यहाँ गोकाक नहीं, गोकाक मिल को ऑर्डर देते हैं ये। अच्छा हमारा इतना ही प्ले का धागा चाहिए, अच्छा उसी के हिसाब से धागा बन के आता है हमको। अच्छा। ऑरेंज ग्रीन वाइट अलग अलग रहता है, वही आते हैं, वही यूज़ करते हैं। पॉलिस्टर का धागा नहीं यूज़ करते, कॉटन का थ्रेड है वो। और ये वहाँ जो है से- छोटे फ्लैग हैं। ये टेबल पे है। ओके। बिल्कुल पूरी मेजरमेंट के अनुसार होता है ये। मेजरमेंट के हिसाब से ही बनाना है। और उसके वहाँ बाद से जब फ्लैग आ बनाने जाता के है। बाद में यहाँ पे इम्पोर्टेबल हैंड स्टिच डालते हैं, ओके। इससे ISI मार्क डालते हैं सब। अच्छा ओके, ये मार्क होना जरूरी है। ISI मार्क, ये कौन सा साइज का, अच्छा कौन से महीने में हुआ, जी। कौन से ईयर में हुआ, रस्सी डाल के ये लोग रस्सी डाल के उसको सीते हैं। रस्सी यही बनाते हैं, रस्सी काट और के रस्सी जो है, आप रस्सी के बारे में कुछ सीसल रोप। बता रहे थे आप, हम्म। बताइए उसके बारे उसको में। भी साइज रहता है, अच्छा। 19 mm 25 mm 35 mm ऐसा। और टॉगल भी रहता है, उसका लंबाई, उसका ग्रोथ, उसका अच्छा। राउंड अप। यहाँ पे टॉगल सीसल रोप बोलते हैं इसे। इसका भी इसका राउंड मेंशन रहता है। कौन सा रोप बोलते हैं? सीसल रोप। शीशल। अच्छा। और ये टी फुट और ये सागवान यूज करना है अरे टॉगल। वाह। इसका लेंथ, इसका ग्रोथ और इसका राउंड अप, इसका लंबाई, इसका width, सभी मेजरमेंट रहता है इसका। ओके। ये भी आप कोई दूसरी लकड़ी नहीं यूज कर नहीं सकते? यूज करते हैं। और ये एक साइज के लिए ये इसका भी साइज मेंशन रहता है, 6.5 7.5 ऐसा। इसका ब्लैक के हिसाब से इसका साइज भी चेंज होता है। और ये जो रस्सी है, ये जूट की होती है कि नारियल वाली? नहीं, नारियल वाली नहीं रहती, इसे सीसल रूपी बोलते हैं। सीसल रोप। वो सीसल कुछ खास प्लांट होता है खास, जिसका हाँ, बनता हाँ, है। उसी का अच्छा, बनाते सीसल की ही रस्सी यूज होती है। कमाल इसका है। भी 19 mm 25 mm इसका भी साइज के हिसाब से चेंज होता है। अकॉर्डिंग टू फ्लैग। फ्लैग बड़ा फ्लैग है तो बड़ी रस्सी चलेगी। हाँ, वैसे। ओके। ये भी इसका भी मेजरमेंट रहता है, और इन्हों बनाते हैं ना, ये मेजरमेंट करके सभी काट के मेजरमेंट के हिसाब से बनाना है। ओके। ये बहुत बढ़िया बनी हुई है रस्सी भी। ये भी हो 11 सेंटीमीटर रहना है, 6.5 रहना है, इसको भी मेजरमेंट रहता है। अरे ये वाह। फ्लैग का लंबाई रहता है। हाँ सही है, उसी अंदर डाल के लंबाई के अनुसार कट करते हैं। और ये सारे देखिए हाथ से बना रहे हैं, हाथ से बना जो सिलाई हो रही है। ये बड़ा- धागा भी हैंड स्टिच का मदुरा कोट्स पे अच्छा। ऑर्डर दे के बनाते हैं। अच्छा। ऐसा ही वैसे धागा नहीं, बाहर का नहीं लेते। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से कौन सा चाहिए वही जी। हम लोग यूज करते हैं। और ये आपके जो फ्लैग के साइजेस हैं वो लिखे हुए हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार। 9 साइज का फ्लैग बनता है, और ये सबसे बड़े से लेके सबसे छोटे तक का फ्लैग है। 14/20 आप बता रहे थे जो सबसे बड़ा फ्लैग है वो इंडिया में 3 जगह लगाया जाता है। कौन सी वो जगह है? नरगुंदगुड्डा, ग्वालियर कोटे, शिवाजी महाराज। अच्छा, ग्वालियर फोर्ट। हाँ, फोर्ट। और नरगुंद गुड्डा ये कहाँ पे है? यहाँ पे बागलकोट जाते हैं ना, हाँ। वहाँ पे रास्ते में आते हैं ना, नवलगुंद नरगुंद, ओके वहाँ पे लगाते हैं। ओके, वहाँ पे किला है, उसके ऊपर लगाते लगाते हैं। हैं। दूसरा ग्वालियर फोर्ट में, और तीसरा महाराष्ट्र महाराष्ट्र में शिवाजी फोर्ट में। क्या बात है, ये बहुत और बढ़िया। सेकंड वन 8/12 का रेड फोर्ट। अच्छा, 8/12 का रेड फोर्ट में रेड लगता है। फोर्ट में। क्या बात है। और 6/9 विधान सौदा। ओके 4/6 हमारा गवर्नमेंट ऑफिस और जिला पंचायत ओके और मिलिट्री के लोग यूज करते ओके हैं। और 3/4.5 2/3 कॉमन स्कूल, हाई स्कूल, ओके कॉलेज में उसका कम का लंबाई के ऊपर ओके वो लगाते हैं। ओके 2/3 तो कॉमन ग्राम पंचायती में यूज करते हैं। ओके 1.5 का है ना, वो हमारे घर की बिल्डिंग के ऊपर। ओके और मिनिस्टर लोग जाते रहते हैं ना एरोप्लेन के ओके। सामने, वो लगाते हैं। ओके और 6/9 इंच का कार फ्लैग बनता है। ओके, मिनिस्टर लोग जाते रहते हैं ना, उनकी कार के ऊपर लगता है। टेबल फ्लैग कॉमन सब लोग टेबल पे रखते हैं। ओके, ऐसा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के क्या बात हिसाब से 9 साइजेस का फ्लैग यहाँ पे बहुत बनता है। बढ़िया। और दीदी आप ये कपड़ों के बारे में बता रहे थे? ये प्रिंटिंग वाइट हमारा क्या होता है इधर, हाँ पूरा कपास से लेकर एंड तक यहीं पे बनता है। ओके हम बाहर नहीं, कपास लेने का, उसको क्लीन करने का, लड़ी बनाने का, नूल, कपड़ा और अशोक चक्रा प्रिंटिंग और स्टिचिंग, आयरनिंग करके डिस्पैच होकर सेल होता है ओके ऑल इंडिया में। एक ही करते हैं। ओके। और ये प्रिंट बड़ा जबरदस्त है। ये एक आप खोल के दिखाइए। ये क्यूरिंग हुआ ये है जो ना। धर्म चक्र है
ये भी बहुत ही कैलकुलेटेड ढंग से होता है। हाँ, नेवी ब्लू कलर ही रहना है। नेवी ब्लू कलर रहना है और 24 स्पोक रहते हैं इसमें। 24 स्पोक। ये सेंटर का हिस्सा है हमारे भारतीय झंडे का, तिरंगे का। और ये अशोक चक्र है, ये धर्म को सूचित करता है। धर्म को सूचित करता है। ये भी यहीं प्रिंट होता है। दिन का 24 आवर्स भी बताता है। 24 आवर्स भी बताता है। और ये चक्र है तो चक्र ये बताता है कि चलते रहो, रुकना मृत्यु है, चलना जीवन है। जीवन है। ये भी यही प्रिंट होता हाँ, है। आइए देखते हैं जी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ भारतीय झंडा। आज ये ऐसी जगह आप देख रहे हैं जो बहुत कम देखने को मिलती है। यहीं पे बनता है। ये हमारे तिरंगे के रंग हैं, इंडियन सैफरन, इंडियन ग्रीन और ब्लू। ये पॉकेट फ्लैग बना रहे हैं अभी, छोटा सा। अच्छा, पॉकेट में अभी पॉलिश ये इसका लगाने के लिए हाँ हाँ। छोटा सा है, इसमें चक्र सा लगाते हैं बाद में। एक बार लगा के सूखने के बाद में और एक कलर लगा। यही वहाँ पे कट कर रहे हैं। हाँ, वहीं पे कट कर रहे हैं ना, ये जी। पॉकेट फ्लैग बोलते हैं। अच्छा, पॉकेट फ्लैग। ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का हिसाब का नहीं है जी। कॉमन पॉलिस्टर का Common। यूज नहीं करने से अच्छा है करेक्ट। खादी का यूज करना है। ओके। वो बोलते हैं। ये दीदी हैं यहाँ पे पर प्रिंटिंग हो जो प्रिंट करती हैं। ये बहुत ही टिपिकल चीज़ है। ये स्क्रीन लगी हुई है और बिल्कुल वही मेथड यूज़ हो रहा है जो सदियों पहले यूज़ होता था। प्रिंट आगे ये इस तरह से क्लॉथ होता है जिसे बड़े हिसाब से इसमें लगाया जाता है। ऐसा वो व्हाइट कपड़ा डालते हैं। ये इस तरह से क्लॉथ लगा के और उसमें नीला रंग उल्टा मरो किला ये क्लैम्प कर दिया जाता है। ऐसा करना, ऐसा करके बोथ साइड किसी कलर ये देखिए, ये नीचे तो ये है ना कि ऐसा प्रिंट करते उल्टा बाद में। ये इस तरह से कलर लगा के फैला देते हैं और दोनों साइड करते हैं। तो ये दूसरी साइड भी इस तरह रंग लगा के और इसके बाद जब मशीन खुलती है तो ये धर्म चक्र, अशोक चक्र जो है ये प्रिंटेड, सुखाते और इस तरह से फिर ये यहाँ हैंग कर दिया जाता है। यहाँ पे सूखने के बाद में क्यूरिंग मशीन है ये। अच्छा, क्यूरिंग मशीन है। हाँ, 150-160 डिग्री टेम्परेचर चढ़ा के अच्छा, पाइप्स हैं हीट के लिए। हीट के लिए हीट प्रोसेस यहाँ हीट बनती डीजल होगी। भी चाहिए उसे और करंट भी चाहिए। ओके। डीजल वहाँ डाल देते हैं। हाँ वो जी। हीट प्रोसेस होके इधर आके ये क्योर हो जाता है। यहाँ से गर्मी होती है और इधर से हीट जाती है इन पाइप्स में। ये क्यूरिंग मशीन है। अच्छा 150-160 डिग्री टेम्परेचर चढ़ा के अच्छा। इधर से ये बेल्ट मूवमेंट रहता है इसमें। हाँ 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 इधर से पीस छोड़ दिए तो हाँ जी। उधर आके गिरते हैं। 4 मिनट लगता है। 4 मिनट लगता है। उसमें क्या है, रंग पक्का हो जाता है। हाँ, कलर फिक्स हो जाता है। हाँ बाद में स्टिचिंग को लेते हैं कि जो बारिश को और जी ये कलर नहीं जाना है, जी। इसलिए वो फिक्स करते हैं। बाद में हम लोग स्टिचिंग के लिए लेते हैं। कलर गियर मिक्सिंग लेडीज लोग ही करते हैं, यही लोग करते हैं कलर मिक्स करते हैं। और ये मैं देख रहा हूँ एक बहुत बड़ी डाई पड़ी हुई है। ये सबसे बड़े फ्लैग की होगी। बिगेस्ट फ्लैग 14x21 का वो। ओ हो, ये देखिए कितनी बड़ी अशोक चक्र की स्क्रीन है। ये 24 स्पोक्स हैं। 14x21 का। क्या बात है, बिगेस्ट फ्लैग का यही है। क्या बात है। यही हम लोग ही प्रिंट करते हैं। हाँ, सब महिला लोग ही वही 8 मेंबर्स मिनिमम है। 8-10 8 मेंबर चाहिए इसको और रंग ये लगाने। ऐसा उन्होंने छोटा बनाया ना। हाँ जी हाँ जी। एक बार प्रिंट करके पलटा के और एक बार प्रिंट करके निकालना हाँ है। और ये जरा भी हिलना नहीं अंदर का करेक्ट, नहीं तो वो रंग फैल जाएगा। रंग फैल जाएगा। ओहो, उसी के साथ ये सब लोग क्या 8 लोग बात मिलके है। कितनी मेहनत करते हो आप। और ये भी सब महिलाएं ही करती हैं। महिला ही करते हैं। ये 8-12 का। अरे वाह, ये सारी साइज की डाई पड़ी हुई है। ये 8-12 का, ये 6x9 का, ये 4x6 का, ये 3-4 का, अरे ये वाह। 2x3 का, वो एयर फ्लैग का, हाँ, ऐसा टेबल फ्लैग, कार फ्लैग का, सब साइज का। सब साइजेस की ये पड़ी हुई हैं। हाँ, यहाँ कलर मिक्सिंग यहीं पे कर देते हैं। क्या बात है। यहाँ कलर मिक्सिंग है। और ये यहाँ कलर मिक्सिंग होती है। हाँ, ये छोटी सी मशीन है, मुझे कलर आता है तो इससे रंग मिक्स हो जाते हैं। लीजिए सब। ना ना, नहीं लेता। तो ये महिलाएं यहाँ पर बड़ी मेहनत कर रही हैं। और ये क्यूरिंग होके पीस। कपड़ा जब निकलता है तो इसे फिर सिलाई के लिए आगे सेंटर में भेज दिया जाता है। तो अन्नपूर्णा दीदी, आप लोगों को यहाँ काम करके कैसा लगता है? मुझे तो बड़ा रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इनको बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है और हमें भी लगता है। हम तो इधर का फ्लैग बनाते हैं। हम लोग सभी जगह पे नहीं जा सकते। जी जी जी। हम रेडी कर रहे हैं ना, वो फ्लैग सब जगह पे वो जाता फ्लैग है। सब जगह ऑल जाता है। इंडिया जाता है। फॉरेन ड्राइवरी कचेरी को भी जाता है। हाँ। उसको छोटे बच्चे से लेके प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति सब लोग सैल्यूट करते हैं। वो देखो क्या बहुत बात खुशी है। होता है। कितनी- हमारे तिरंगा ऊपर लहराते हुए देखो बहुत खुशी जी, बहुत दुआएं मिलती होंगी आपको।
और यहाँ पे मुझे लगता है जो खुशी का संबंध है वो पैसे से नहीं है, नहीं है, यहाँ पैसे कम है फिर भी हम लोग काम कर रहे फिर भी गर्व से आप लोग काम करते हैं, यहाँ पे करते भारत का झंडा बनाते हैं। तो मैं अपने दर्शकों की तरफ से, अपनी तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सर। अब लोग हम ये अभी अगस्त 15 आ गए, जनवरी जी। 26 आ गए, तो जी। फ्लैग स्टॉक नहीं हुआ तो 8 बजे तक, सुबह 10 बजे आए तो 8 बजे तक काम करते हाँ, जाते हैं, और कितना- संडे भी आके काम करते हैं। क्या बट बात हमारा देश का तिरंगे के लिए बिल्कुल हम सही लोग- है। देश के लिए हमारा भी जरा ये जी। रहना है। सैनिक लोग काम करते हैं जी जी जी, से, जिस तरह वैसे- सैनिक बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, हम लोग आप भी यहाँ फ्लैग के लिए काम कर रहे हैं देश के अंदर। देश के अंदर और ये जो फ्लैग है ये पूरे भारत में कर्नाटक में ही बनता है, यहाँ बेंगेरी में, है ना? सही है ना? ये ऑल इंडिया में एक ही सेंटर है, एक ही सेंटर रुई है। से लेके एंड तक हमारे यहाँ करेक्ट, रहता है। सारा का सारा प्रोसेस। बनाते अलग अलग इसमें, वो कपड़ा किसी कहीं से जी, लेता है, जी। प्रिंटिंग अलग करते हैं, स्टिचिंग अलग करते हैं, हमारा नहीं, ओन है हमारा। करेक्ट, रुई लेके उसे क्लीन करके लड़ी, नूल, कपड़ा सब क्या बात है। प्रिंटिंग रेडी, स्टिचिंग, आयरन सब होके फिनिशिंग होके सेल हो जाता है। क्या बात है, ऑल इंडिया में एक ही सेंटर है हमारा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और मैं दुआएं दूंगा कि आप सब लोग ऐसे ही स्वस्थ रहो, खुश रहो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू। थैंक यू। प्रीमा एस पुजारी दीदी हैं, ये बताएंगी कि इनको कैसा लगता है यहाँ पर प्रिंटिंग करके। ये धर्म चक्र प्रिंट करती हैं भारतीय झंडे पर। भारतीय 9 साइजेस का ये प्रिंट करती हूँ। जी। एक्सपोज और कलर मिक्सिंग सभी मैं ही करती हूँ। जी। अशोक चक्र का कुछ भी को थोड़ा फॉल्ट आए तो वो हम ध्यान से देखना पड़ता है। एक्सपोज करने में भी हम मार्किंग करके ही वो ये करते, वो ब्लेयर कुछ आना नहीं चाहिए, जी। सब कुछ हम ठीक से करना पड़ता है, जी। केयरफुली से। व्हाइट कपड़ा रहता है, जी। उसको कुछ दाग कुछ रग लग गए तो हाँ भी जी। हमारा ऊपर थोड़ा चेक करके ही देना पड़ता है। जी। ये स्पोक्स हम करते हैं ना, हाँ जी। 24 स्पोक्स, हाँ जी, ऐसा बोथ साइड अभी बताए ना, वो हाँ। ऐसा प्रिंट करते, लेकिन ब्लेयर नहीं होना चाहिए। करेक्ट, वो कुछ ब्लेयर हो गए तो हमको वेस्ट लगता है। अभी ऐसा देखे तो भी चक्र स्पोक्स हाँ जी। स्पष्ट चाहिए। स्पष्ट चाहिए। हाँ, और ये स्पष्ट, हाँ। प्रिंटिंग की एक्यूरेसी Printing इतनी की- जबरदस्त है, जबरदस्त है। आगे पीछे सेम है। हाँ सेम, क्या बात आगे पीछे भी सेम है। 9 साइजेस का हम एक्सपोज करके जी। प्रिंटिंग भी मैं करती हूँ। क्या इधर। बात है। हाँ, कलर पेस्ट है, वो भी मेजरमेंट के हिसाब से ही कलर सभी। तो आप जब भी एक एक प्रिंट कर रहे होते हो? हाँ, सभी साइज का। वो बड़ा साइज करते तो एक 4 लोगों को हम ये करते, छोटा स्कूल का और कॉलेज के लिए तो एक 3 लोग चाहिए एक डालने के लिए। बोले तो ये व्हाइट कपड़ा रहता है, केयरफुली से क्लिप लगा के ये हम प्रिंट करते। तो आपके अंदर से जय हिंद निकलता होगा। निकलता है, अयो हाँ, सब काम कर सकते, लेकिन ये देश का काम बोले तो देश सेवी से भी बढ़कर हमको खुशी का बात है। क्या बात। सब काम कर सकते, लेकिन ये काम करने के लिए हमारा नसीब। क्या बात है। हाँ, और हम करे सो राष्ट्र ध्वजा हर स्टेट में जाता है तो लहराते रहते, तो हम करने का फ्लैग ना करके हमको खुशी का बहुत खुश होता है। किधर भी देखो अगस्त 15 है तो एक फेस्टिवल जैसा लगता है हमको, लेकिन थकान जैसा नहीं लगता है। क्या बात कितना है। भी ऑर्डर हो हम करना, हमको उम्मीद होता है, लेकिन थकान नहीं होता है। क्या बात है। 8 बजे से तक हम ओटी करते हैं, लेकिन हाँ। पेमेंट कम हुआ तो भी हम करने का काम तो हमको थकान जैसा नहीं लगता है। बहुत बढ़िया। खुशी बात है। बहुत देखो बढ़िया। फौजी लोग सभी कितना मेहनत करके हाँ। देश से गांव सभी छोड़ के देश सेवे करते जी। हैं। उनके लिए भी मैं बहुत जी। खुशी, मुझे तो सैनिक लोग बोले तो मुझे बहुत वो जी। एक महान ये लगते, जी। अभिमान रहता है। जी। वो सैनिक लोगों कैसा, वो तो देश हमारा देश का रक्षण करते, हम इधर देश का झंडा देखिए, तैयार करके सब लोगों को आप भारतीय झंडा बना रहे, और जो रहे। सैनिक हैं, सैनिक जो हैं हमारे फ्लैग की इज्जत बचा रहे बॉर्डर पे। बचा रहे। हम गर्व से बोलते हैं हम राष्ट्र का सेवा करते हैं। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जय हिंद मैं कहना चाहूँगा। और आप लोग हमेशा ऐसे ही खुश रहो, स्वस्थ रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है। तो यहाँ से वो प्रेस करके फिर पैक कर लेते, ये फ्लैग बन के इसकी आयरनिंग हो जाती है और ये पैक होके चला जाता है जहाँ भी सप्लाई होना है। लाइट लगी हुई है, ये आयरनिंग टेबल है और ये भारतीय झंडा। स्टीम प्रेस है। ये देखिए।
ये हो गया तय। थैंक यू। पूरी मेहनत के बीच चाय का वक्त हो गया, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं सारे चाय पी के, और फिर मेहनत में लग जाएंगे। और इन्हें बड़ा गर्व होता है जब इनके बनाया हुआ झंडा पूरे भारत में भरे आकाश में लहराता है। अन्नपूर्णा दीदी, आपने बहुत अच्छा बताया दर्शकों को भारतीय तिरंगे के बारे में। तो आज आप कुछ दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे? हाँ, क्यों बोले तो हमारा नेशनल का फ्लैग है ना, हमारा धर्म पहले नहीं रहता है, हमारा देश पहला रहता क्या है। बात है। हमारा राष्ट्र ध्वज पहले ऊपर रहना है, उसके नीचे हमारा धर्म ध्वज रहना क्या बात है। है। उसको कभी भी ऐसे इधर उधर गिरने मत देना है। जी। उधर हमारा राष्ट्र का प्रतीक है वो। जी। उसको कभी भी, उसको कहाँ भी देखे तो वो नीचे गिरे तो भी उठा के रखना है। जी। उसको इज्जत से उठा के रख के उसको सम्मान देना है। हमारा देश का सम्मान हम लोग नहीं करे तो दूसरे कौन करते हैं। क्या बात है। उसको सम्मान से उसका इज्जत देना है, उसके साथ गौरव से चलना है उसके बहुत साथ। बढ़िया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी थैंक यू सर। यहाँ का हम लोगों का फ्लैग, नेशनल फ्लैग हमारा देश का है, सबको मालूम नहीं रहता है, उसके बारे में सबको मालूम, सबको बताने के लिए आप लोग वीडियो कर रहे हैं जी। सबको भी आपको ये वीडियो देख के उसको उसी के हिसाब से रहो। अच्छा, हमारा फ्लैग का इज्जत करो जी, थैंक यू। वेलकम। तो हम लोग खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ के सीईओ शिवानंद जी से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे भारतीय तिरंगे के बारे में। नमस्कार शिवानंद सर। नमस्कार जी। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और ये बड़ा अनोखा सेंटर है जो पूरे भारत के लिए भारतीय तिरंगा बनाता है। तो आज मेरे को मौका मिला आपसे बात करने का, तो आप अपनी बात रखिए दर्शकों के लिए, जी हाँ। उन्हें बताइए कुछ। नमस्ते सभी लोगों को 76th इंडिपेंडेंस डे का कुछ शुभकामनाएं हैं जी। और अभी हमारा कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ फेडरेशन जो है 1956 नवंबर 1 तारीख को इधर एस्टैब्लिश हुआ जी। हमारा फाउंडर है दिवंगत वेंकटेश मागडी जी। जी। उन्होंने फ्रीडम फाइटर था जी। तब से हमारा खादी का काम और हमारा राज्य का जी। ये एक फेडरेशन है। हमारा कर्नाटका स्टेट में सब जगह का हमारा खादी इंस्टीट्यूशंस है, वो सबके लिए हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट का कुछ रिबेट अनुदान वगैरह लाने के लिए ये काम कर रहा है। उसके साथ हमारा भी खुद का खादी प्रोडक्शन है जी। हमारा बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में 27 विलेजेस में काम चल रहा है। ओके। स्पिनर और वीवर तो ये सब मिलके 1200 में औरत लोग काम कर रहा है। हाँ। 1200 औरत लोग ही काम कर रहा है और 5% जेंट्स भी है उसमें ओके। काम कर रहा है। ओके। उसके साथ हम खादी का सब तरीका का कपड़े बनाते हैं जी। उसके साथ राष्ट्र ध्वज का भी हमको 2002 से नेशनल फ्लैग बनाने शुरू किया है। 2004 में हमको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड भारतीय मानक ब्यूरो से हमको सर्टिफिकेट मिला जी। पूरा 9 साइज का जी। 9 साइज का फ्लैग को हमको परमिशन मिला, सर्टिफिकेट मिला। ओके। तब से हम अच्छा से तो काम कर रहा है जी। वो हमारा एक राष्ट्रीय गर्व है। हमको हम मानता है हमारा घर में जैसा हमारा भगवान को पूजनीय करता है जी। ऐसा भी ये राष्ट्र ध्वज भी हमारा जी। गौरव का जी। ये है मामला है। उसके साथ राष्ट्र ध्वज नीति संहित जो है जी। उसके द्वारा ही हम बनाते हैं जी। ये कपास से लेकर हाँ। हम कपास परचेज करते हैं जी। नहीं तो KVIC का CSP में स्लाइवर मिलता है जी। वो रॉ मटेरियल मिलता है वहाँ से लाके पूरा हाथ से बनाना ये खादी का काम है। हाथ से स्पिनिंग करता है, हाथ से वीविंग है। जी। हाथ हैंडस्पन एंड हैंड वूवन क्लॉथ इज कॉल्ड एज अ खादी। ओके। ये महात्मा गांधी जी ने ये एक स्पेसिफिकेशन बनाया है। जी। भारत हमारा ये इंडिपेंडेंस के पहले जी। वो एक कमेटी करके राष्ट्र ध्वज को कौन सा कपड़ा में बनाना जी। उसमें जो सब लोग मिलके क्या किया, नहीं खादी क्लॉथ में ही करना है। जी। खादी क्लॉथ में क्यों? वो खादी तो हमारा स्वदेशी है और जी। पूजनीय वस्त्र है। जी। राष्ट्रीय वस्त्र मानता है जी। वो पूजनीय है। उसी में किया तो
अच्छा होगा जी इसलिए नेशनल राष्ट्र ध्वज को एक जो क्या रिजर्व रख रहा है, खादी में ही रिजर्व करके बनाया, वो एक स्पेसिफिकेशन कोड है। उसके बाद हमारा BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का भी स्पेसिफिकेशन है, इतना वेट रहना, इतना धागा रखना, उसका कलर ऐसा रहना, वो सब pH रहना, पूरा कपास से लेकर नेशनल फ्लैग रेडी होने तक 18 टाइम्स लैब टेस्ट एंड मैनुअल टेस्ट होता है इसका। क्या बात है। और शिवानंद जी, अभी कुछ सरकार ने हाँ जी। कुछ बदली किया है इन रूल्स में, और मुझे लगता है सरकार जो है जी। पॉलिएस्टर और जो दूसरे यार्न्स हैं या प्लास्टिक वगैरह के ऊपर भी राष्ट्रीय ध्वज बनाने का कुछ उन्होंने संशोधन किया है, जी। लेकिन मेरे हिसाब से वो गलत है। वही सर, आप क्या कहते हैं? वही बोलता हूँ, वो जो नेशनल फ्लैग कोड था पहला से, खादी क्लॉथ, खादी मतलब हैंडस्पन हैंडवर्क, कॉटन, सिल्क का और वुलन का, तीन तरीके का करने के लिए, वही भी खादी, वो हाथ से जो बनाता है, सिल्क का हो, वुलन का हो, कॉटन का हो। और इसका मकसद ये है कि बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिले, हाँ, और वही। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे ही जनता के द्वारा उगाया गया कपास, हाँ जी। हमारे ही लोगों द्वारा हाथ से हथकरघा से बनाए गए यार्न, और कितने लोगों को रोजगार मिलता है। देखो, जो रोजगार ज्यादा मिलने के लिए वही तरीके जी। में बनाया था। जी अभी जो पिछले साल क्या किया है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जी वो नेशनल कोड को थोड़ा करेक्शन किया। जी क्या करेक्शन किया, थोड़ा दो शब्द वर्ड में वो करेक्शन किया, लेकिन वो बहुत डेंजर है। एक है पॉलीवस्त्र और मशीन मेड, ये पहला था हैंडमेड कॉटन, सिल्क, वूल में करना, वो ऐसा था। उसी में दो वर्ड्स मिक्स किया है, वो मशीन मेड और पॉलिस्टर। इसका मतलब क्या होगा आगे का दिन में, पूरा पॉलिस्टर फ्लैग मिलना शुरू हुआ तो वो रेट भी कम होगा, वो थोड़ा वेट भी कम होता है। ये हमारा कॉटन का वेट रहता है, ट्विस्टेड यार्न में बनाना है, ये थोड़ा ज्यादा वेट रहता है, और बनाने का भी मुश्किल है। हाथ से जो वीविंग करता है, एक दिन में एक आदमी ज्यादा से ज्यादा 8 मीटर तक कर सकता है। वो मिल में दिया तो मिल का हमारा 100 लोगों का काम एक आदमी करता है मिल में। इसलिए आगे के दिन में वो पॉलिस्टर फ्लैग को एक्सेप्ट किया तो सब लोग ने, हमारा खादी का ध्वज का 0 हो जाएगा। और खादी क्षेत्र अलग, वो खादी ध्वज तो पूजनीय है, गौरवित है, यही पॉलिस्टर में बनाया तो खादी शर्टें वगैरह कौन पहनेगा? ये तो खादी शिवानंद जी वही बात हुई कि अगर आप पूजा के लिए जो कपास की दिए में जो लगाते हैं बाती, वो बाती बताते हैं कि पेड़ से टूटे हुए कपास की ही होनी चाहिए। होना चाहिए। अब अगर उसमें भी पॉलिएस्टर की बाती लगा दी तो फिर क्या महत्व रहा पूजा का? क्या होगा? उसमें कोई शुद्धता नहीं रही, पूजा नहीं रही। और भारतीय ध्वज जो है, राष्ट्र ध्वज, ये पूजनीय वस्तु है। तो मैं भी कहूँगा कि जो भी ये वीडियो देखेगा और सरकार तक ये वीडियो पहुँचेगा, कम से कम हमारे राष्ट्रीय ध्वज को बिल्कुल कोई संशोधन नहीं करना चाहिए, और प्योर खादी में ही ये फ्लैग एक्सेप्ट करना चाहिए और फहराना चाहिए। हमारा भी उन्नति वही है। तो लास्ट ईयर भी हम सत्याग्रह किया जी, राष्ट्र ध्वज कोड जो ये किया है उसको विड्रॉ करना जी। अभी भी हमारा मांग वही है जी। हम प्रधानमंत्री को भी लेटर दिया है जी। और गृह मंत्री जी को दिया है जी। अभी भी वो जारी में है जी। हमारा KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो चलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनको भी मनवी कर रहा है, वो लोग भी साथ दे रहा है। वो सब मिलके उसको वो विड्रॉल किया तो हमारा देशी वस्तु हमको मिलेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही नहीं तो वो विदेशी का बट्टे विदेशी चीज है। करेक्ट। पॉलिएस्टर, टेरिकॉट वो जो है वो सब विदेशी का है जी। मिल भी विदेशी का है जी। महात्मा गांधी जी ने मिल का क्लॉथ को वो बर्न किया था पहला जी। फिर वही लाना पड़ेगा या इस बार जो विदेशी कपड़ों की होली उन्होंने जलाई थी, अभी फिर उसको हम एक्सेप्ट करना पड़ता है। जी, जी, जी। ऐसा किया है, उसको विड्रॉल करने के लिए हम मान जी। मैं चाहूँगा कि दर्शक जो देख रहे हैं वो इस वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों के साथ, ताकि गवर्नमेंट तक पहुँचे संदेश कि हमें अपना जो राष्ट्र ध्वज है
वो बिल्कुल हमारे अपने लोगों के द्वारा ही, हाथ के द्वारा बनाया जाना चाहिए, जिससे बड़े गर्व की अनुभूति होती है और हमारी देश की चीज़, जो देसी चीज़ है वो मिलती है। इसको और ज़्यादा से मशीनीकरण, ज़्यादा व्यूअर्स को काम मिलेगा। ये बहुत बड़ी पूरा बात देश है। का। धन्यवाद शिवानंद जी। और यहाँ पे आपके सेंटर में कितने लोग काम करते हैं यहाँ? और हम स्पिनर वीवर जी, जो है जी। वो 1200 तक है। 1200 तक है। 1200 तक है, 1200। हम्म। और हमारा स्टाफ है बेंगलुरु में है, हमारा बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में, ये जी। सब लोग है। जी वो अदरवाइज जो असिस्टेंट जो रहता है जी। वो 50 तक हो जाए। जी। और शिवानंद जी, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ दर्शकों के लिए संदेश दें, तो आप क्या कहना चाहते हो देशवासियों को? संदेश क्या करना, वही राष्ट्रीयता ये करना, वो राष्ट्र ध्वज को हेल्प करना और प्लास्टिक ध्वज को मना करना। जी। वो पॉलिस्टर तो वो गवर्नमेंट के साथ है, ये प्लास्टिक यूज करता है। जी। वो अगस्त 15 और 26 जनवरी में जी। वो छोटा छोटा बच्चों का हाथ में वो जी। प्लास्टिक ध्वज जी, देता है जी, ना, वो मना करना। जी। हम भी अवेयरनेस कर रहा है इधर सब स्कूल और कॉलेज को जाके, क्योंकि वो ध्वज फिर सड़क पे फेंके जाते हाँ, हैं वो और उसको अगौरव हो जाएगा। हाँ। हमारा खादी का भी छोटा छोटा फ्लैग बनता है जी। 3 रुपए में, 5 जी, रुपए में, जी। ऐसा जेब पॉकेट का फ्लैग। पॉकेट फ्लैग भी जी, मिलता है, जी। वो भी यूज कर सकता है। जी। वो प्रोग्राम होने के बाद वो रख के या तो वो फिर यूज कर सकता है। करेक्ट। वो कहीं रोड में फेंकना जी। का कुछ ये नहीं है। और ये जो रंग होते हैं, ये पक्के रंग होते हैं, धोने पे भी निकलते नहीं निकलते नहीं हैं, हैं। तो आप रीयूज कर सकते हो फ्लैग। और मतलब मैं भी आपको शिवानंद जी शुभकामनाएं देना चाहूँगा स्वतंत्रता दिवस की। और आप ऐसे ही लगे रहिए देश सेवा में। हमारा तो यही है काम जी। हमारा घर का काम नहीं, कुछ नहीं, कहीं यही काम में लगा जी। है। और ये हमारा एक सर्विस जी। और ये वीडियो जहाँ जहाँ जो भी दर्शक देखेंगे, उन्हें भारतीय तिरंगे के बारे में काफ़ी कुछ पता चलेगा और आपका संदेश जो है हर जगह पहुँचेगा। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। जय हिंद मेरे दोस्तों, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।